जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैं अपने चैनल पर कराता हूँ यूपी सीनेट, सीपेट, यूपी गेट, बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन, जिसमें मैं लेकर आ चुका हूँ जनरल केमिस्ट्री। आज उसका मैं सीक्यू प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। ये एकदम जनरल साइंस का क्वेश्चन है, एकदम लो लेवल क्वेश्चन है, जो कि आज इसका पार्ट 1 होगा और इसका पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे इससे सीरियल बाय सीरियल में सारे क्वेश्चंस को कराने वाला हूँ। इसमें पूरे 20 क्वेश्चंस हैं, जिसको मैं पूरी अच्छी तरीके से कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले देख लीजिए, मेरा यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ जाएगा, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें निश्चित आयतन और निश्चित आकार और उसका आयतन निश्चित होता है। कौन सा पदार्थ है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित अवस्था में होता है? पदार्थ जो होता है उसका आकार और अवस्था दोनों क्या होती है? निश्चित होती है। कौन सा पदार्थ होता है? वह हमारा ठोस ही माना जाता है। क्या माना जाता है? ठोस माना जाता है। उसकी आकार और अवस्था दोनों निश्चित होती है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन में ये कह रहा है मेरा कि किस गैस से चीज़ें जो होती हैं बर्न होती हैं, यानी कि किस गैस से जो चीज़ें होती हैं, जो कोई पदार्थ होता है, कोई भी लकड़ी वगैरह जो होती है, वो कौन सी ऐसी गैस प्रेजेंट होती है वहाँ पर जो वह जल जाती है। यदि वह अब्सेंट हो जाए तो कितना भी आप जलाने की कोशिश करें वह नहीं जलेगी। तो वो हमारी होती है ऑक्सीजन। यदि ऑक्सीजन अगर हमारी पृथ्वी पर ना पाया जाए या कहीं पर ना पाया जाए तो कोई भी वस्तु जो है वो बर्न नहीं हो सकती। तो ऐसा ऑक्सीजन के कारण होता है कि वस्तु हम आसानी से जला पाते हैं और आग को सेक पाते हैं, आग को अच्छी तरीके से उसको यूज में ले सकते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा। मैं यहीं पर सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ इसी फॉर्म में, तो आपको एक स्लाइड में दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या आ जाएगा? दूसरा क्वेश्चन है, सामान्य नमक का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? भैया एकदम सिंपल है, NaCl जो होता है वो नमक का सूत्र होता है। देखिए यहाँ पर दूसरा जो है वो पोटेशियम क्लोराइड उसको कहते हैं, उसको तीसरा जो होता है HCl अम्ल होता है, और चौथे को क्या बोलते हैं हमारा NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं। मैं सभी ऑप्शन को क्या करता हूँ, डिस्क्राइब कर रहा हूँ अच्छी तरीके से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो आप लोग पढ़े होंगे, जो हमारा इन्वायरमेंट होता है उसमें ऐसी कौन सी गैस होती है जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, यानी कि विच गैस इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम इन एयर, यानी कि हमारा जो वायुमंडल है एक प्रकार से, उसमें ऐसी कौन सी गैस है जो अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो पहला क्या ऑप्शन है, नाइट्रोजन पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है। पहला नाइट्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है, या तीसरा CO2 हो जाएगा, चौथा है हाइड्रोजन हो जाएगा। तो आप लोग इस कमेंट बॉक्स में सबसे पहले कमेंट कर दीजिएगा, हमारी गैस होगी वो कौन सी गैस होगी? वो हमारी होगी नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस जो हमारी वायुमंडल में 78% पाई जाती है हमारे इन्वायरमेंट में। तो यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन जो होता है, अभी इसके पहले वाले ऑप्शन में बताया कि जो ऑक्सीजन होती है उससे आग जलाने में वह हेल्प करती है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन का अपोजिट वर्क अपोजिट वर्क करता है। जैसे मान लीजिए वहाँ पर कहीं अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, वहाँ पर CO2 प्रेजेंट होती है, ये आप लोग जान लीजिए। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन आ जाएगा। पांचवा क्या कह रहा है, अम्ल का स्वाद जो होता है वो कैसा होता है? यदि आप लोग अम्ल पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े होंगे 7th 8th में या 9th 10th में पढ़े होंगे, अम्ल का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? व्हाट इज़ द टेस्ट ऑफ एसिड? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद मैं बता दूं आपको, खट्टा होता है, यानी कि सौर होता है। देखिए कोई भी खट्टी चीज़ें आप लोग खाते हैं, जैसे कि कोई भी अंगूर वगैरह हो गए, या तो क्या बोलते हैं उसको, नींबू वगैरह हो गया, वो इसमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो क्या होता है, खट्टा होता है, वो एसिड में आता है। इसीलिए इसमें क्या कहा जाता है, इसको अम्ल कहा जाता है, क्योंकि ये स्वाद में खट्टा होता है, इसमें सिट्रिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। ये भी क्वेश्चन एक आप लोग इसको बना लीजिए, अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिए इसको। अब देखिए मीठा आ जाएगा, मीठा तो होता नहीं, कड़वा बिटर आ जाएगा, नमकीन आ जाएगा। तो आगे हम क्वेश्चन बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, जो अब आ गया उसका अपोजिट जो होता है बेस। बेस क्या होता है, स्वाद में कैसा होता है? भैया वो खट्टा था, तो यह क्या हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका क्लियर होता हुआ। अब देखिए मेरा 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाल लिटमस पेपर जो होता है वो बेस में बनाता है, मतलब कि हम यदि लाल लिटमस पेपर पे यदि हम कोई भी बेस यानी कि क्षार को डालें तो वह क्या रंग देगा? रेड लिटमस पेपर टर्न्स इनटू, रेड लिटमस पेपर होगा वो क्या रंग देगा बेस से यदि हम उस पर डालें तो वो देखिए हमारा जो लाल लिटमस पेपर यदि उसमें हम बेस डालेंगे तो वह कौन सा रंग देगा? लाल को वह नीला बना देगा। यदि हम लाल लिटमस पेपर पे क्या डालें, अगर अम्ल डालें तो वह क्या करके नीला को लाल कर देगा। यदि कि हम
नीले लिटमस पेपर पे यदि हम अम्ल को डालें तो वह क्या करेगा, नीले को लाल कर देगा। यदि हम क्षार को डालें लाल लिटमस पेपर पर तो वह क्या कर देगा, लाल को नीला कर देगा। बस यही डिफरेंस है, उसका अपोजिट है दोनों, यही जान लीजिए आप लोग। अब देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्या कह रहा है, एट क्वेश्चन जो है हमारा, CO2 किससे बनती है। अब देखिए यहाँ पर हमारी CO2 यानी कि यहाँ पर कौन कौन सी गैस होती है। पहला कार्बन होता है या ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है या ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है या ऑक्सीजन होता है, या सोडियम होता है या क्लोरीन होता है। तो आप लोग यहाँ पर आप लोग जानते होंगे, सिंपल ही एकदम, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनती है हमारी CO2 गैस। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए मैं इसमें एक नॉर्मल क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ये मेरा पार्ट 1 है। और जब मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा थोड़ा डीपली कराऊंगा क्वेश्चन, क्योंकि यूपी सीनेट सीपेट होता है उसमें थोड़ा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 24 क्वेश्चन में से लगभग मैं बता दूं 10 15 12 क्वेश्चन ऐसे ही आपको मिल जाएंगे देखने को, ये नॉर्मली क्वेश्चंस। उसके बाद में थोड़ा डीपली पूछता है, रिएक्शन वगैरह ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। सॉलिड टू गैस चेंज इज कॉल्ड, मतलब कि कोई भी यदि कोई भी ठोस पदार्थ है वह डायरेक्टली किस में बदल जा रहा है, गैस में बदल जा रहा है, तो उसको इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए इसका एक बहुत ही तगड़ा एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कपूर हो गया। कपूर को जब हम आग लगाते हैं तो क्या होता है, वह डायरेक्टली ठोस से वो गैस में बदल जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, एक ऊर्ध्वपातन कहते हैं इस प्रक्रिया को। अब देखिए यहाँ पर एक हमारा बी जो ऑप्शन आ जाएगा, इसमें बोल रहा है इवापोरेशन। इवापोरेशन तो नहीं होगा, लेकिन इवापोरेशन को मैं समझा देता हूँ क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम कोई भी लिक्विड को उबाल रहे हैं या कहीं गर्म कर रहे हैं, तो वो जो हमारा या मतलब तालाब में कोई पानी भरा हुआ है, तो वह जब सूर्य की रोशनी पाएगा, हीट पाएगा, तो इवोपरेट होगा। इवोपरेट होकर के वह इधर उड़ जाएगा, उसको वाष्पीकरण बोलते हैं। कि गलन जो होता है मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब कि कोई भी क्या होते हैं, जिससे मतलब मान लीजिए हमारा कोई बर्फ़ हुआ, वो मेल्टिंग पॉइंट से होकर वो क्या हुआ, गल के एकदम पानी बन गया, वो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया हमारा 9वां क्वेश्चन। अब देखिए 10वें में क्या कह रहा है, बर्फ़ जो पिघल कर बनाती है वो क्या बनाता है। मान लीजिए हमारा बर्फ़ है, तो भैया बर्फ़ हमारा जो होता है हार्डेस्ट पार्ट होता है, जो कि पानी से ही बना होता है। तो भैया जब बर्फ़ पिघलेगा तो उसमें क्या बनाएगा, वो जल ही बनाएगा ना। तो एक क्वेश्चन क्लियर हो गया यहाँ से। अब देखिए 11वां क्वेश्चन क्या आ जाएगा, परमाणु के केंद्र में क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा एक कोई भी यहाँ पर परमाणु है, उसके सेंटर में क्या कहा जाएगा, यहाँ पर कोई भी एक केंद्र है, सेंटर है, उसके सेंटर में जो होता है क्या प्रेजेंट होता है, तो उसके सेंटर में जो होगा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी होते हैं, जो कि इसके चारों ओर क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसके चारों ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होते हैं इसके चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं इस नाभिक के चारों ओर, परमाणु के चारों ओर। तो यहाँ से क्लियर क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखिए 12वां क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 12वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो क्या होता है। मान लीजिए आप लोग पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर कौन सा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे उसका कौन सा आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन भैया होता है हमारा ऋणात्मक चार्ज, यानी निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, न्यूट्रल नहीं होता है। धनात्मक भी नहीं होता है हमारा, क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है हमारा इलेक्ट्रॉन पर। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, हमेशा निगेटिव ही होता है इलेक्ट्रॉन पर। अब देखिए 13वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, HCl किस प्रकार का पदार्थ है। HCl एसिड, बस कहानी खत्म इसका, HCl अम्ल होता है, बस ये क्लियर हो गया। HCl एक प्रकार का अम्ल होता है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा 14वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लोहे में जंग लगने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं। मान लीजिए हम कोई भी लोहे को किसी भी नर्म जगह पर, यानी कि नमी जहाँ हो, जहाँ थोड़ा बहुत नमी हो, पानी प्रेजेंट ना हो, मतलब सूखा हुआ पानी हो, थोड़ा थोड़ा नमी हो, वहाँ पर हम लोहे के यदि हम रख दें, तो इस प्रक्रिया को जब उसमें जंग लग जाएगी तो उसको हम कहेंगे क्या। तो वहाँ पर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा, तो इसीलिए वहाँ पर हम क्या होगा, वहाँ पर हमारी कौन सी क्रिया होगी, ऑक्सीडेशन होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा, जिससे जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे एक और लैंग्वेज बोलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, संक्षारण भी बोलते हैं। यानी कि संक्षारण की प्रक्रिया होती है जो हमारा लोहे में जंग लगती है। अगर इसको बचाने के लिए हम उसको क्या करते हैं, लोहे में, इससे थोड़ा डीपली है, लोहे में बचाने के लिए उसको हम क्या करते हैं, एक पॉलिश वगैरह करते हैं जो आता है, या ग्रीसिंग वगैरह करते हैं, जिससे कि जो लोहे में जंग न लगे। तो यहाँ पर लोहे का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यहाँ से क्लियर हो गया। देखिए 15वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
दूध की किस प्रकार का मिश्रण होता है, जो हमारा मिल्क होता है उसमें देखिए एक प्रकार की प्रोटीन भी पाई जाती है जिसे हम कैसीन प्रोटीन कहते हैं। तो उसमें बहुत सारे प्रोटीन वगैरह मिले होते हैं। वो एक प्रकार का क्या होता है, हमारा विलियन होता है। देखिए विलियन जो होता है हमारा, विलेय प्लस विलायक दोनों मिलते हैं तभी बनता है। विलेय प्लस विलायक जब मिलते हैं इसमें, तब हमारा किसका निर्माण होता है, विलियन का निर्माण होता है। तो इसीलिए उसमें कई बहुत सारे प्रोटीन वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए कई चीज़ों से मिलकर वो बना होता है। इसीलिए उसमें क्या होता है एक प्रकार से हमारा विलियन होता है। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया। अब देखिए 16वां क्या बोल रहा है, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है। अब आइए, आप लोग पढ़े होंगे एटमॉस्फेयर में जो हमारी सबसे हल्की गैस पाई जाती है वो क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन पाई जाती है। ये पढ़े होंगे। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैं ऑक्सीजन को भी अच्छी तरीके से बता चुका हूँ, नाइट्रोजन को भी बता चुका हूँ और CO2 को भी बता चुका हूँ। यहाँ से एक क्लियर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 17वां, धातु किसकी अच्छी चालक होती है। मान लीजिए कोई भी मेटल चीज़ है, मेटल रॉड हो गई या कुछ भी चीज़ हो गई, तो जो धातु होती है वो किसकी अच्छी चालक होती है, यानी कि मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ, बिजली और गर्मी की अच्छी कंडक्टर होती है, अच्छी चालकता उसमें पाई जाती है। पानी की पाई जाती है, हवा की पाई जाती है, ध्वनि की पाई जाती है। अब ये उसमें हवा की कैसी पाई जाएगी, आप ये बताइए हमको। ध्वनि की कैसी पाई, ध्वनि की मान लेते हैं एक प्रकार से हो भी सकती है, बट सबसे ज़्यादा उसमें जो सबसे अच्छी चालकता होती है वो उसमें करंट अच्छी तरीके से दौड़ेगा, यानी कि जो बिजली होगी हमारी अच्छी तरीके से दौड़ेगी, या इलेक्ट्रिसिटी दौड़ेगी, या तो हीट उसमें अच्छी तरीके से बहुत तगड़े तरीके से क्या करेगा, दौड़ेगा। ये दो ही चीज़ें होती हैं जो हमारी धातु को एक अच्छी धातु बताने के लिए पहचान दिलाती हैं। तो यहाँ से एक क्लियर हो गया, एक क्वेश्चन हो जाएगा हमारा एक ऑप्शन। देखिए 18वां यहीं पर है, बोल रहा है NaOH किसे कहते हैं, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्या होता है, सीधा आंसर ही हम बोल दिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड उसे बोलते हैं, यानी कि एक प्रकार से क्या होता है, बेस होता है। यहाँ से क्लियर हो गया। अब देखिए हमारा 19वां क्या बोल रहा है, जल का क्वथनांक क्या होता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट यानी कि जब वो बॉइल करने लगे, यानी कि उबलने लगे, तो उसे क्या बोलते हैं, जल का क्वथनांक। क्वथनांक यानी कि वो जब हीट हो जाए तो उसको कितनी कितनी हीट चाहिए कि वह जो जल हमारा हो या पानी हो वो उबलने लगे, वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा, वो उसका क्या करेगा, क्वथनांक होने लगे उसका। अब देखिए यहाँ पर शुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं, अब प्योर सब्सटेंस कॉल्ड, यानी कि जो हमारा शुद्ध पदार्थ होता है एकदम प्योर जो होता है उसे क्या कहते हैं, जो सब्सटेंस होता है उसे क्या कहते हैं, उसे तत्व या यौगिक कहते हैं, एक मिश्रण कहते हैं, एक घोल कहते हैं, या कोलाइड कहते हैं। देखिए हमारा जो एक शुद्ध पदार्थ होता है उसमें एलिमेंट और कंपाउंड जो होता है उसमें मिक्स होता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, एक शुद्ध पदार्थ कहते हैं। यहाँ से सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए। अब देखिए मिक्सचर में क्या आएगा, जैसे बहुत सारे मिक्स चीज़ से बना हो तो वो अशुद्ध पदार्थ कहलाता है। शुद्ध पदार्थ तत्व हो गया कोई एक एलिमेंट हो गया, वो ही क्या कहलाता है, हमारा एक शुद्ध पदार्थ कहलाता है। घोल तो इसमें कोई होगा नहीं, ना कोलाइडी होगा। तो यहाँ से एक सभी क्लियर क्वेश्चन हो गए। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।